हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। ना हौसले ना इरादे डगमगाएंगे, कि ना हौसले ना इरादे डगमगाएंगे, नहीं थमेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम पिछली क्लासेज में हमने सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज न्यू टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और उसी पर बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करते हैं। हमने कल की क्लास में थ्योरेटिकल पोर्शन को समझा था और वो थ्योरेटिकल पोर्शन समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उन्हीं के बेस्ड पर हम क्वेश्चंस का आंसर है, सॉल्यूशन है, वो निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने वहाँ यह जाना था कि मूलधन क्या होता है, इंटरेस्ट ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होती है। तो हमने इन सभी बातों को वहाँ जान लिया था और जिनका यूज़ हम आज के क्वेश्चंस पर करते हैं। और कल भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस उनसे रिलेटेड करवाए थे, साधारण ब्याज निकलवाया था, उसमें एसआई की हमने कैलकुलेशन की थी। तो आज हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि ये क्वेश्चंस अब स्टार्ट करते हैं कि 2400 रुपये का 7% की वार्षिक दर से 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि इसी क्वेश्चन में भी हमसे वही पूछा है, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके कैलकुलेशन करेंगे हम। उससे पहले जो गिवन वैल्यूज़ हैं दिया हुआ है उसे हम क्या है लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है वैल्यूज़ 2400 रुपये, यानी कि 2400 रुपये क्या है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है वो 2400 रुपये है। उसके बाद में हमें दर दी गई है, यानी कि दर का मतलब क्या है रेट। और रेट कितनी दी हुई है 7%। 7% हमें क्या है रेट दे दी है। उसके बाद में वार्षिक दर है, ये हम जानते हैं, मैंने ये पहले भी कहा था आपसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट की जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम एक वर्ष पर आधार पर ही रेट को कैलकुलेट करेंगे। यानी कि जो रेट दर दी हुई होगी वो 1 वर्ष के आधार पर ही होगी। तो यहाँ क्या है 7% दर हो गई वार्षिक से 4 माह का, यानी कि जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 माह। अब हमें यहाँ क्या है वही जो यहाँ क्या दिया हुआ है टाइम हमें 4 माह यानी कि 4 महीने दिया हुआ है। जबकि हम कैलकुलेट करते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट वो हम ईयरली काउंट करते हैं कि वर्ष में काउंट करते हैं। तो हम क्या है फॉर्मूला लगाते हैं पहले, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एसआई का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, P × R × T अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से हमें एसआई निकालना है। हमें वैल्यू क्या P की दी हुई है, कितनी है 2400 रुपये है, इंटू रेट दर कितनी है 7% है 7, ठीक है, इंटू टाइम। अब टाइम यहाँ क्या लिखें इस क्वेश्चन में, बस हमें जो समझने वाली बात है वो यही है कि हम यहाँ टाइम क्या लिखें। अगर हम यहाँ टाइम 4 लिखते हैं तो 4 का मतलब क्या हो जाता है 4 वर्ष हो जाता है। क्योंकि हम जब 2 वर्ष की काउंट कर रहे थे, 3 वर्ष के लिए हमने काउंट किया था पिछली क्लासेस में, तो हमने वही 2 या 3 यहाँ से मल्टीप्लाई किया था। अगर हम यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 माह नहीं होकर 4 वर्ष हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, इसलिए तो अब हम इसे क्या है हमें इसे चेंज करना होगा। और चेंज किस में करना होगा, हम ईयर में चेंज करेंगे, वर्ष में। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 महीने होते हैं। इस बात को आप जानते हो, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। तो एक माह की हम बात करें तो एक माह की वैल्यू कितने निकल कर आती है 1/12। यहाँ हम बात करें एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, या फिर हम इसे कहीं तो विपरीत लिख लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि 12 महीने हैं वह किसके इज इक्वल टू होते हैं 1 ईयर के, 1 वर्ष के बराबर होते हैं 12 महीने। 12 महीने 1 वर्ष के बराबर होते हैं। यहाँ से हमें एक माह की वैल्यू काउंट करनी है। तो एक माह की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 1/12। 12 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ किस में डिवाइड में चला जाएगा वर्ष। तो हमने एक महीने को वर्ष के रूप में लिख लिया और वर्ष के रूप में लिखा तो वो कितना आया 1/12 आया। तो यहाँ से हमें पता चला कि एक माह की वैल्यू कितनी है 1/12 हो जाती है। तो अब 4 महीने की वैल्यू हमें चाहिए, तो 4 माह की हम वैल्यू की बात करेंगे तो वो कितनी आएगी 4/12 वर्ष। ये हमें ध्यान में रखना है कि 4/12 यानी कि जो महीना हमें दिया हुआ है वो अपॉन में जितने महीने के हिसाब से वर्ष की वैल्यू होती है। यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 12 हम क्या कर देंगे अपॉन में कर देंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये समझाने के लिए मैंने इतना बताया है कि 12 महीने में 1 वर्ष होता है और एक माह की वैल्यू 1/12 वर्ष हो जाती है। और 4 माह की करेंगे तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें ये ज्ञात हो गया कि हमें जब
4 महीने की जो टाइम है वो लिखना है, तो हम किस प्रकार लिखेंगे 4/12 वर्ष। अब हमें ये यूज करना है टाइम के, क्योंकि टाइम मैंने बताया था कि वर्ष में ही हम काउंट करेंगे, गणना वर्ष के आधार पर ही करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और इनटू में 100 एज इट इज। जो फॉर्मूले का 100 है वो एज इट इज़ है, पी हमने निकाल दे रखा है हमें, आर हमें पता है, और टाइम हमने इस तरीके से लिख लिया है 4/12। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का आंसर होगा जो क्वेश्चन में पूछा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, ऐसा ही है तो कितना आ जाएगा, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगी, और 12 से इसमें 2 बार चला जाएगा भाग, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 7 × 4। और इसके बाद में क्या करेंगे, इसे ऐसा ही कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना है इसको। 7 × 4 कितना हो जाता है 28, और 28 × 2 कितना हो जाता है 56, यानी कि 56 रुपये। ऐसा ही कितना आया है 56 रुपये। कितने, क्या 4 महीने का जो साधारण ब्याज है किस रेट से, 7% की रेट से 2400 रुपये का जो ब्याज बनता है, ऐसा ही वो कितना बनता है 56 रुपये बनता है, 56 रुपये बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पिछले क्वेश्चंस के जैसा ही है, बस जो फर्क था वो यही था कि हाँ हमें टाइम है वो महीने में दिया हुआ था, उसे हमने वर्ष में चेंज कर लिया है। और हमें वर्ष में ही चेंज करना है, किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम दिया हुआ हो, चाहे वो महीने में दिया हुआ हो या फिर डेज के रूप में दिया हुआ हो या दिन के रूप में दिया हुआ हो, तो हमें उसे वर्ष में ही काउंट में करना है। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे इधर का जो पार्ट है ये तो मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको, सिंपल इंटरेस्ट किस प्रकार से निकालते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है वो बेस्ड किस पर किया है, महीने, यानी कि टाइम है वो महीने में हमें दिया हुआ था तो हमने आंसर निकाला है। अब हम डेज वाला क्वेश्चंस करते हैं कि हमें अगर साधारण ब्याज दिन, यानी कि टाइम है वो दिन दिए हों, यानी कि वर्ष ना देकर क्या डेज दिए हों, तो हम किस प्रकार से करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि 730 रुपये का 730 रुपये का 20% वार्षिक दर से 20% 20% वार्षिक दर से 15 दिन का साधारण ब्याज। अब यहाँ क्या पूछा है, 15 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, वही सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। बट हमें जो निकालना है वो क्या है, टाइम हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, डेज में दिया हुआ है, जिसे हमें वर्ष में काउंट करना है और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जो गिवन वैल्यूज़ हैं उसे हम लिख लेते हैं कि गिवन वैल्यूज़ क्या हैं, हमें पी मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना 730 रुपये, उसके बाद में कितना है, रेट कितनी दी हुई है 20% दी हुई है, और फिर डेज यानी कि टाइम है जो दिया हुआ है 15 दिन। अब हमें इसे 15 दिन को पहले किस में काउंट करना है, यानी कि जो चेंज करना है वो किस में करना है, वर्ष के रूप में चेंज करना है। तो हम वर्ष के रूप में कैसे चेंज करेंगे, हम जानते हैं 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। एक वर्ष में हम जानते हैं कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और एक डेज की हम वैल्यू यानी कि एक दिन की वैल्यू की बात करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी 1/365 वर्ष, यानी कि 1/365 वर्ष एक दिन की वैल्यू हो जाती है। और हमें कितने दिन की वैल्यू चाहिए, 15 दिन की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15/365 वर्ष, तो ये वैल्यू 15 दिन की हो जाती है। अब हमने क्या किया है, जब हम महीना हमें टाइम में दिया हुआ था कि जो टाइम है वो महीने में दिया हुआ था, तो हमने क्या किया था 12 से क्या किया था, अपॉन किया था। और अब यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ डेज में दिन में दिया हुआ है, इसलिए हमने 365 से क्या करना है, अपॉन करना है, यानी कि डिवाइड करना है। तो आप ये क्वेश्चंस को समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से, जब हमें जो काउंट करना है कि टाइम हमेशा हमें वर्ष में ही लेना है, ईयरली ही हमें काउंट करना है, चाहे वह किसी भी प्रकार से दिया हुआ हो, वह डेज के रूप में हो या महीने के रूप में हो। तो यहाँ से हमें पता चली कि ये जो टाइम है वो हमें किस प्रकार लिखना है, 15/365 वर्ष। तो इस यूज है, ये यूज करना है हमें टाइम की जगह। और हाँ, बाकी हम जानते हैं क्वेश्चन को करना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भाई P × R × T/100। तो ये फॉर्मूला तो आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, क्योंकि हम कम से कम 4 से 5 बार इस फॉर्मूले को लिख चुके हैं, तो अब तो याद हो जाना चाहिए। तो ऐसा ही P कितना दिया हुआ है 730 रुपये, इंटू रेट कितनी है 20, और टाइम कितना दिया हुआ है 15, 100 एज इट इज़ है, इंटू में क्या है 365, 15/365
5। यहाँ से फिर SI निकालेंगे तो कितना निकल कर आता है भाई 365 से ये कितनी बार 2 बार कैंसिल हो जाता है, 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगी, 2 का फिर इसमें डिवाइड हो जाएगा कितने 5 बार, तो यहाँ से और 5 का भी चला जाएगा इसमें 3 बार। तो ये कैंसिल है, ये कैलकुलेशन है बस जो हमें डायरेक्ट देखनी है। 365 से 2 बार गया और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का इसमें डिवाइड किया 5 और 5 का 3 बार, तो यानी कि कितना बचा 2 × 3। तो यहाँ से जो SI है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना निकल कर आ रहा है 6 रुपये। कितना आया है SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना 6 रुपये कि जब 730 रुपये का 20% की वार्षिक दर से यानी कि 20% एक ईयर का इस पर ब्याज लगता है तो वह 15 दिन का जो ब्याज होगा वो 6 रुपये होगा। तो आपको ये क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ये मैं आशा करता हूँ। कि आपने क्या किया है इसमें हमने बस टाइम को एक तरीके से देखा है। हम जब पिछले क्वेश्चंस किए थे हमने क्लास में तो वहां हमने क्या है ईयरली में यानी कि 2 वर्ष 3 वर्ष उस आधार पर गणना की थी, यहाँ हमने गणना किया महीने के आधार पर और दिन के आधार पर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। हम नॉर्मल क्वेश्चंस हैं ये और इन क्वेश्चंस का कहें तो इनके आधार पर ही हम क्वेश्चंस बेस जो हमारा है, अगर बेसिक क्वेश्चंस हमने नहीं किए तो फिर हमारा अगर बेस कमज़ोर हो जाता है तो उसके बाद में कहीं जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में प्रॉब्लम आती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब तक हमें क्या पूछा था साधारण ब्याज पूछा था क्वेश्चन में, अब कुछ कहें तो कुछ अलग वैल्यू पूछी है। क्या कि किस राशि का, यहाँ क्या पूछा है मूलधन पूछा है, किस राशि का 20% की दर से 20% की दर से किस राशि का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 5,000 रुपये है, 5,000 रुपये है। अब हमें यहाँ क्या है सिंपल इंटरेस्ट पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है, यानी कि साधारण ब्याज हमें दिया हुआ है, साथ में टाइम भी हमें दिया हुआ है और रेट यानी कि दर भी दी हुई है। हमें पूछा क्या है किस राशि का, यानी कि जो अमाउंट है उसका कितने प्रतिशत यानी कि 20% की दर से 2 वर्ष का ब्याज इतना है, तो वह राशि क्या होगी, यानी कि जो वह मूलधन है प्रिंसिपल उसकी गणना करने को हमें कहा गया है। तो हम क्या करेंगे वही गिवन वैल्यूज़ लिखेंगे और गिवन वैल्यूज़ में क्या दिया हुआ है हमें इस बार दी हुई है रेट कितनी है 20% और टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स 2 वर्ष और अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 5,000 रुपये और हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल। अब हमें क्या है फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट वाला, क्योंकि जब हमें 4 वैल्यूज़ में से 3 वैल्यूज़ दी हुई होती हैं तो हम एक वैल्यू की गणना कर सकते हैं आसानी से। तो अब उसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P × R × T/100, ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ही हमें वैल्यूज़ को निकालना है और किसकी वैल्यू चाहिए हमें प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो राशि है उसकी हमें वैल्यू चाहिए। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है जैसा क्वेश्चन, अब जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है उन्हें हमें क्या है यहाँ पुट करना है और उसके बाद में जो भी आंसर हमारे पास निकलेगा यानी कि P क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो वहाँ हम क्या मानेंगे मूलधन यहाँ हम X मानकर चलेंगे। माना कि हमने मूलधन क्या है x है, यहाँ हम मान लेते हैं कि हमने माना है कि जो मूलधन है मूलधन P = x माना है, P = क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना है 5,000, तो यहाँ क्या करेंगे 5,000 एज इट इज़। जो वैल्यू हमें दी हुई है जिसकी भी अगर सिंपल इंटरेस्ट की दी है रेट की दी है टाइम की दी है तो उन्हें हम लिख लेते हैं और जो वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 5,000 रुपये हमने लिख लिए, उसके बाद में P की वैल्यू हमें नहीं दी है तो हम P या तो एज इट इज़ रहने देते हैं या फिर हमने इस क्वेश्चन में माना है कि P क्या है x है तो हम क्या करने लिखेंगे x लिख लेंगे इनटू। अब रेट R कितना दिया हुआ है वही 20%, तो 20 इनटू टाइम। अब टाइम हमें देखना है किस में दिया हुआ है, हमें ईयर में दिया हुआ है तो हमें कोई इसमें चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें 2 ईयर्स दे रखा है तो हम 2 वर्ष लिख देंगे अपॉन में 100 एज इट इज़।
ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वैल्यूज़ लिखिए। अब हमें जो आंसर चाहिए वो x का चाहिए, और x क्या है यहाँ मूलधन, और हमसे क्वेश्चन में भी पूछा है मूलधन ही पूछा है, तो हमारा आंसर है वो निकल कर आ जाएगा अगर हमने x की वैल्यू निकाल ली। और हमें पता है हम इन कैलकुलेशन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाती है, और 2 से इसका डिवाइड करने पर कितना आएगा 5। तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ रही है 5 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का इससे मल्टीप्लाई करने पर 25,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या आएगा 2x आएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 25,000/2। हमने क्या किया, पक्षांतरण किया और कुछ भी नहीं किया। यहाँ से क्या किया, वज्र गुणा किया, 5 का इससे मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू में 2 इंटू एक्स किया 2x। तो 2x बराबर ये वैल्यू है, तो x का जब 2 है यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 25,000/2 कर दिया। और यहाँ से अब क्या करेंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, और 2 का डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 12,500 रुपये। 12,500 रुपये ये आंसर हमारे पास निकल कर आ गया। यानी कि 12,500 रुपये वह राशि है जिस पर कि 20% वार्षिक दर से अगर ब्याज लगाया जाता है और 2 वर्ष का हम साधारण ब्याज कैलकुलेट करते हैं तो वो 5,000 रुपये आता है। तो आपको एक क्वेश्चंस है वो समझ में आ गया होगा कि हमने किस प्रकार से किया है। यहाँ किसी भी वैल्यू हो, चाहे अब हमसे इस क्वेश्चन में रेट पूछे या टाइम पूछे, यानी कि 3 वैल्यूज़ हमें दे दें और चौथी वैल्यूज़ किसी भी प्रकार की पूछे, तो हम इस प्रकार के आंसर हैं वो निकाल सकते हैं। कि हमें मूलधन, इसमें क्वेश्चन में हमसे मूलधन पूछा है, हम पिछले क्वेश्चंस जब करते आ रहे थे तो वहाँ हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा था। अब अगले क्वेश्चंस में हो सकता है आपको रेट यानी कि दर पूछ ले या टाइम पूछ ले, तो ये वैल्यूज़ हैं हम काउंट कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ओनली कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। फिर तो अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 400 रुपये पर 10 वर्ष क्या 400 रुपये पर 10 वर्ष के लिए SI यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 280 रुपये है। कितना है 280 रुपये हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। अब यहां हमसे क्या पूछिए, वार्षिक ब्याज दर, यानी कि आप समझ गए होंगे हमसे क्या पूछा है, R का मान पूछा है, दर क्या होगी। आप इस क्वेश्चन को अब आसानी से समझ गए होंगे कि हमें वही 3 वैल्यूज़ दी हैं और एक चौथी वैल्यूज़ रेट यानी कि दर क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो वही क्वेश्चन को वही तरीके से करते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चन सारे टाइप्स के जो भी बनते हैं वो करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जब इन आप क्लासों को देखोगे फर्स्ट क्लास से लेकर एंडिंग क्लास तक, तो आपको सारे टाइप्स जितने भी होंगे टॉपिक से रिलेटेड वो सारे कवर हो जाएंगे। तो यदि 400 रुपये, यानी कि 400 रुपये का मतलब कितना हो गया, मूलधन हमें दिया हुआ है 400 रुपये, 10 वर्ष के लिए है, तो यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है कितना है 10 वर्ष। हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईयर में दिया हुआ है। फिर उसके बाद में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और वो कितना है 280 रुपये। अब हमसे पूछा क्या है, वार्षिक ब्याज दर, यानी कि R का मान पूछा है हमसे कि R क्या होगा, रेट क्या होगी, दर क्या होगी, ब्याज दर जो होगी वह क्या होगी। तो वही हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं P इंटू R इंटू T अपॉन में 100, और जो वैल्यूज़ हमें दी हुई है उन्हें पुट कर देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है 280 रुपये इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमें दी हुई है 400 इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं है, तो हम एज इट इज़ आर लिख देते हैं, इंटू टी क्या होगा, टी हमें दिया हुआ है और वर्ष में है तो हमें चेंजेस करने की भी आवश्यकता नहीं है, अपॉन में 100 एज इट इज़ तो लिख दिया हमने। अब हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाते हैं। कितना हो जाता है, यहाँ से हम देखें तो 280 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 यानी कि 40 आर।
अब यहाँ से क्या करेंगे, हम r की वैल्यू निकालनी है, तो r को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, 40 का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई में है, पक्षांतरण पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 280 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 4 का डिवाइड करने पर आता है 7, यानी कि रेट कितनी आएगी, 7%। अब आप ये सोचोगे कि हमने क्या है, यहाँ आंसर में तो 7 आया है, 7% क्यों लिखा है, क्योंकि हम जब भी वार्षिक दर जो होती है, ब्याज दर, वो किस में परसेंटेज में लिखते हैं, क्योंकि जब हमें पिछले क्वेश्चंस तक हमें रेट दी हुई थी कि 20% रेट पर है, तो हमने फॉर्मूले में यूज किया था वो 20 ही यूज किया था, क्योंकि वहाँ पहले से फॉर्मूले में 100 क्या है, अपॉन में है, तो हमें उस चीज़ की कहीं आवश्यकता नहीं है कि परसेंटेज को हमें चेंज करना है या किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ हमें आवश्यकता क्या थी कि यहाँ 7 आंसर आया था, तो 7 को हमें परसेंटेज के रूप में लिखना है, क्योंकि हमसे ब्याज दर पूछी है और ब्याज दर किस में होती है, परसेंटेज बेस में होती है। तो यहाँ r = 7 आया है, इसका मतलब कि ब्याज दर है वो 7% है। तो आपको एक क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो कि जिससे कि इस कहें तो इस फॉर्मूले का जो सारी वैल्यूज़ हैं, हमने क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना सीख लिया, किस प्रकार निकालते हैं, टाइम निकालना सीख लिया, उसके बाद में मूलधन निकालना सीख लिया, हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीख लिया, मूलधन किस प्रकार निकालते हैं वो वैल्यूज़ निकालना सीख लिया, और रेट ऑफ यानी कि दर निकालना सीख लिया। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हम टाइम बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, या फिर मूलधन पर ही आधारित। अब टाइम तो क्या है कि जैसे कि 10 वर्ष दिया हुआ है, हमें टाइम क्या है, ईयरली में, यानी कि ईयर में, वर्ष में ही काउंट करना है। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कभी कभार इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन है कि वह मूल राशि, अब इसमें क्या पूछा है, वही मूलधन पूछा है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर, प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले, प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। अब ये क्वेश्चंस बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, नहीं एज इट इज जिस प्रकार से हम करते आ रहे हैं उसी प्रकार से है। यहाँ क्या है कि वह राशि पूछी है, यानी मूलधन पूछा है हमसे, और दर दी हुई है 5% प्रति वर्ष के हिसाब से, साधारण ब्याज है, और प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 रुपये है। तो यहाँ हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। गिवन वैल्यूज़ क्या है कि हमें रेट दी हुई है, कितनी है, 5% है, ईयरली होती है, इस बात को हम जानते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपये पर डे, 1 रुपये पर डे। अब हमें जब हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हमें एक तो क्या चाहिए, मूलधन, और क्या चाहिए, टाइम। तो हमारे पास है कि कहें तो इसमें ना तो हमें टाइम दिया हुआ है, ना हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन, जबकि हमें पूछा क्या है, मूलधन। तो हम क्या करते हैं, टाइम की गणना कर सकते हैं यहाँ से कि जब 1 रुपये प्रतिदिन का ब्याज है तो ब्याज कितना हो जाता है, 1 रुपये पर डे, यानी कि दिन के हिसाब से ब्याज है, 1 रुपये का पर डे के हिसाब से ब्याज है। जबकि हम जानते हैं कि हमें टाइम जो याद करते हैं, टाइम में कैलकुलेशन करते हैं वो ईयरली करते हैं। तो हम जानते हैं 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, 365 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि 365 दिन हो जाएंगे, और 365 दिन का मतलब क्या होता है, 1 वर्ष होता है। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, 365 आ जाएगा, 365 रुपये आ जाएगा, और पर ईयर आ जाएगा, यानी कि 1 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि टाइम कितना होगा, 1 वर्ष। बस इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो यही है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रेट हमें पता हो गई, सिंपल इंटरेस्ट हमें क्या है, 1 रुपये पर डे के हिसाब से दिया हुआ है। तो यहाँ से हम ऐसा ही निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 365 रुपीज़ पर ईयर। तो और टाइम हमें हो गया, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, P × R × T अपॉन में 100। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 365 आ गई, इज इक्वल टू में P हमें क्या है, ज्ञात करना है मूलधन, तो हम P एज इट इज़ रहने देते हैं। रेट हमें दी हुई है 5 × टाइम कितना है, 1 ईयर अपॉन में 100।
तो यहाँ से हमें क्या है कैलकुलेशन करनी है, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 20, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है 20 का इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 365 इंटू 20 इज इक्वल टू में p इंटू 1 p। तो हमें यहाँ से जो मूलधन वो प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 7,300 रुपये। ये हमारे पास क्या आ गया मूलधन आ गया। जो राशि वह राशि है जिस पर कि 5% साधारण ब्याज की दर से लगाया जाता है, तो प्रतिदिन 1 रुपये मिलता है, और प्रतिदिन 1 रुपये का मतलब होता है कि एक वर्ष में 365 रुपये मिलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से इस तरह की गणना करते हैं। तो इस सूत्र पर आधारित, इस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जो हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे अगले क्वेश्चंस के अगले टाइप्स पर चर्चा करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।